तो सेक का सेक एक्स टैन एक्स, कोसेक का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। साइन इनवर्स का देखो, साइन इनवर्स का है 1/√1 - x²। और साइन और कॉस में बस इस साइन का डिफरेंस है, एस आई जी एन साइन, यहाँ पे माइनस है। टैन और कॉट में यहाँ पे जो है वही यहाँ पे, बस यहाँ पे माइनस है। secant square inverse x का 1/mod x √x² - 1 is same here, it is minus, just it is minus here. So that's what it is. These are the formulas of differentiation. आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, एक बार पढ़ लो फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। एक बार पढ़ लो वो फॉर्मूला। मैं इसलिए बोल रही थी लॉग, मैंने आपको इसलिए इतना टाइम लेके पढ़ाया। आपको पढ़ाया है 11th को पढ़ाया। लॉग आपको आना चाहिए, लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के रूल वगैरह वो आने चाहिए तभी। और ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आपका कैलकुलस में कुछ होगा। अदरवाइज अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है, लॉग नहीं आता है, तो कैलकुलस ये जो शुरू हो गया है वो आपको काफी पेन देगा वो। तो देखो, द क्वेश्चन इज कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू x² + 1 इंटू x - 5 अपॉन x³ + 2 इंटू x + 5। तो डेरिवेटिव में तो हम दो रूल पहले ही पढ़ लेते हैं। वन इज प्रोडक्ट रूल, आपको ये पता होगा प्रोडक्ट रूल। तो इसमें क्या है, अगर फंक्शन है कुछ एक्स वाई जेड और इसको डिफरेंशिएट हमको करना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, डैश प्राइम मतलब डिफरेंशिएशन। वाई जेड को वैसे ही रखा, फिर हमने क्या किया, एक्स को वैसे ही रखा, वाई को डिफरेंशिएट किया, जेड को भी वैसे ही रखा। फिर क्या किया, एक्स वाई को वैसे ही रखा, जेड को डिफरेंशिएट किया। तो ये प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन में, जितने भी फंक्शन से एट ए टाइम बस एक ही को डिफरेंशिएट कर सकते हो, बाकी को वैसे ही रखो आप। तो एक्स वाई जेड में एक्स को किया, वाई जेड को वैसे ही रखा, फिर एक्स जेड को वैसे ही रखा, वाई को किया, फिर जेड को किया। ये हुआ प्रोडक्ट रूल। अब क्वोशिएंट रूल, कौन बताएगा क्वोशिएंट रूल क्या होता है? क्या होता है क्वोशिएंट रूल? अगर हम बोले कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म्स में फंक्शन है, क्वोशिएंट रूल तो तभी यूज करेंगे जब रैशनल फंक्शन है। तो हम क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ठीक। एमटीएस अमृतसर, इनके कोऑर्डिनेटर कौन है एमटीएस अमृतसर के? नवीन, आर यू देयर?
Naveen, are you there? देखना पड़ेगा यार. आई सर्च दिस MTS अमृतसर. इनके कोई है क्या मीटिंग के अंदर? MTS अमृत. यस मैम, बताइए. ये चैट पढ़ो नवीन. इनको टेम्पररी हम निकाल सकते हैं MTS अमृतसर. MTS अमृतसर. अच्छा ठीक है, ब्लॉक कर देता हूँ. अभी तो शायद खुद ही निकल गए आने. ठीक है, अब की बार आएंगे तो मैं ध्यान रखूंगा. ओके. या मैंने उनको बोला था निकलने के लिए. एनीवे चलो. ओके. So this is quotient rule. So what is this? Denominator derivative of numerator minus numerator derivative of denominator upon denominator square. ये होता है quotient rule. अब आप अगर वो यहाँ पे लगाने जाओगे तो आप अपनी लाइफ को बहुत टफ कर लोगे. देखो, अगर मैं इसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ट्रीट करती हूँ तो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. तो यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर तो हम लिख देंगे जैसे ऐसे लिख देंगे x³ + 2 × x + 5. अब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो न्यूमरेटर के डेरिवेटिव के लिए आपको यहाँ पे डेरिवेटिव करने के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. फिर माइनस न्यूमरेटर तो लिख देंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालने के लिए हमको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल. तो दिस इज बिकमिंग वेरी टफ एंड लेंदी एंड वी डोंट हैव दैट मच टाइम. तो अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मतलब क्या? मैं पहले दोनों साइड लॉग ले लेती हूँ एंड देन वी विल सी कि हम क्या कर सकते हैं. तो मैंने अगर लॉग ले लिया तो इट विल बी ln y और इस साइड पे पूरा ln आ जाएगा. तो ln क्या आएगा? x³ + 1 × x + 5 अपॉन x³ + 2 × x + 5. अब आपको रूल पता है लॉग के. लॉग के रूल क्या होता है? लॉग ए बी कितना होता है? ln a + ln b. और ln a/b क्या होता है? ln a - ln b. तो वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अभी. ठीक है, अब वो रूल यहाँ पे लगाते हैं. तो दिस विल बी ln y इक्वल टू, पहले तो मैं इनको सेपरेट कर देती हूँ, ln x³ + 1 × x - 5. ठीक है, माइनस ln x³ + 2 × x + 5. ठीक, ये हो गया. अब ln y इज इक्वल टू, इनको सेपरेट कर देते हैं, ln x³ + 1 + ln x - 5 माइनस ये ब्रैकेट है. ठीक, ln x³ + 2 + ln x + 5. रूल लगा रही हूं मैं. जैसे ये अगर ऐसा होता, ये ln AB/CD होता, तो हम क्या लिखते? ln AB - ln CD. और फिर इसको सेपरेट करते, ln A + ln B माइनस ln C + ln D. वैसे ही किया मैंने यहाँ पे. अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं. तो यहाँ पे देखो, log x का डिफरेंशिएशन कितना है? ln x का डिफरेंशिएशन कितना है? 1/x. तो यहाँ पे log y का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 1/y. लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ पे क्या आएगा? dy/dx. log x³ + 1 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 1/x³ + 1. लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू x है, यहाँ पे x³ है, तो इसका डिफरेंशिएशन लिखना पड़ेगा चेन रूल से 3x². ठीक, प्लस ln x - 5. तो ये क्या हो जाएगा? x - 5. x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ही होता है, तो 1 माइनस ln x³ + 2 का डिफरेंशिएशन तो 1/x³ + 2. x³ का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 3x.
ये माइनस और ये प्लस, तो ये भी माइनस खुलेगा, तो ln x+5 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x+5 x का डिफरेंशिएशन। तो एक बार फिर से लिखेंगे, 3x² अपॉन x³ प्लस 1 अपॉन x-5 माइनस 3x² अपॉन x³ + 2 माइनस 1 अपॉन x+5। ठीक, अब dy बाई dx क्या आ जाएगा, dy बाई dx विल बी इक्वल टू y इंटू दिस थिंग। अब y तो आपको पता ही है, y क्या है, ये टोटल y है, y ये टोटल है, तो इसको लिखेंगे हम टोटल y को इसके पास। तो क्या आएगा, x³ + 1 इंटू x-5 अपॉन x³ + 2 इंटू x+5 इंटू ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पे, ये आंसर आ जाएगा। ये देखो, इसमें लॉग का काफी ज्यादा यूज है, डिफरेंशिएशन तो हमने किया है ऑफ कोर्स, तो वो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन तो है ही, बट लॉग का काफी यूज है। कितने लोगों को ये समझ में आया? अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू cos स्क्वायर x। तो क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू x की पावर में cos स्क्वायर x। ठीक है, कैसे करें, कोई बताएगा मुझे? क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, क्योंकि पावर की पावर में वेरिएबल है, मतलब जब वेरिएबल के पावर में वेरिएबल होता है ना, तो आपको लॉग लेना ही पड़ता है। तो यहाँ पे लॉग ले लेंगे, सो log y इज इक्वल टू ln x की पावर में cos स्क्वायर x। अब तुमको ये लॉग का प्रॉपर्टी पता है, log x पावर n अगर होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y ln x, मतलब पावर आगे आ जाता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x ln x। तो आपके पास क्या आया, ln y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x ln x लिख सकते हैं। ठीक, सो डिफरेंशिएशन कर दो दोनों साइड, तो क्या होगा, 1/y dy बाय dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर x को मैंने वैसे ही रखा, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, cos स्क्वायर x को वैसे ही रखा, ln x का डेरिवेटिव 1/x प्लस ln x को वैसे ही रखा, cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव, cos स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, 2 cos x, पावर आगे लिया, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। ठीक, तो ये dy बाय dx यहाँ से क्या बना, y इंटू ये सब, तो y क्या है, x की पावर में cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x बाय x माइनस 2 ln x sin x इंटू cos x, ये आंसर है। अच्छे से देखो और लिखो अपने नोट्स में, आप लोग लिखोगे नहीं तो वो कुछ समझ में नहीं आएगा, वो फॉर्मूले सबसे पहले लर्न होने चाहिए, ओनली देन समथिंग कैन हैपन।
लिखने के बाद बताओ मुझे। लिख दिया? ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन करते हैं कोई। पैरामेट्रिक फंक्शन मतलब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में एक्सप्रेस्ड होता है। ये क्वेश्चन करते हैं। I'll rewrite it once again. यहाँ पे क्या दिया है देखो, हमको dy by dx निकालना है, वो तो ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx। x देखो क्या दिया है, दो क्वेश्चंस है, मैं पहला कर रही हूँ। x इज व्हाट, sin t, एंड y इज व्हाट, t स्क्वायर। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, dy by dx। तो आप क्या करोगे, देखो यही मैं बोल रही थी कि x is expressed in terms of t and y is also expressed in terms of t. तो what is t? t is a parameter, न्यू पैरामीटर है ये, जिसके वाया वाया एक्सप्रेस किया है। तो मुझे अगर dy by dx चाहिए तो वो डायरेक्टली अब नहीं निकल सकता। क्या निकल सकता है, dy by dt निकलेगा और फिर d dx by dt निकलेगा, और इनके डिवीजन से हमको dy by dx मिलेगा। तो मेरा टारगेट है dx by dt निकालना पहले और dy by dt निकालना। ओके, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, बट अब का विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये आएगा dx by dt इज इक्वल टू साइन t का डेरिवेटिव कौन है, cos t। ठीक, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dt इज इक्वल टू t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। तो ये क्या आएगा, dy by dt कितना आएगा, 2t, डिवीजन में dx by dt कितना आएगा, cos t। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, dy by dx इज हाउ मच, 2t अपॉन cos t, ये आंसर है। ठीक, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x क्या दिया है, 3/t³ और y क्या दिया है, 3t⁴ प्लस 5। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है dy by dx, मतलब हमको एक्चुअली क्या निकालना है, dy by dt अपॉन
dx बाय dt। तो dy बाय dt कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, 12t³ 5 का डेरिवेटिव 0, डिवीजन में dx बाय dt। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो x को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 इंटू टी पावर -3। तो dx बाय dt कितना आ जाएगा, -9 टी पावर -4। तो ये क्या आएगा, -9 टी पावर -4। तो ये क्या आ जाएगा, 3 4 जा 3 3 जा, और ये t ऊपर आ जाएगा तो टी पावर 7। तो ये आंसर हुआ। कितने लोगों को इसमें कुछ दिक्कत है क्या, बताओ मुझे, दोनों जो क्वेश्चंस किए। आप लिखो, मेरे लिखते ही आपका हो गया तो वो कोई मतलब ये नहीं चल रहा है, सीरियल नहीं चल रहा है कि देखा अच्छा लगा। लिखो आप नोटबुक में। भटिंडा वाले समझ में आया क्या? ओके। एक और क्वेश्चन आप करोगे क्या? इम्प्लिसिट फंक्शन देख लेते हैं एक बार। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। और एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट हमको सारे एक्सप्लिसिट ही होते हैं, हमको कुछ इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में पढ़ना होता है। तो मैं पहले आपको ये बता देती हूँ इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट होता क्या है। देखो, अगर कुछ ऐसा है ना, 3xy प्लस x² प्लस y² इक्वल टू 0। अब ना जनरली हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन। मतलब इसका मतलब क्या होता है, y ऐसा कुछ है जो सारा का सारा कॉन्स्टेंट्स में सॉरी x में डिफाइंड है, या तो उसमें कांस्टेंट है उतना ही है, या तो x के फॉर्म में है, या तो ज्यादा से ज्यादा और क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं वैसा लिखने को कि हम y को x के टर्म्स में लिखने की कोशिश करें। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि y की टर्म्स इधर रखती हूँ और उधर x भेज देती हूँ, तो ये हो जाएगा -x²। अब अगर आप यहाँ पे और ट्राई करो y को सेपरेट करने का, स्ट्रेन करने का, तो वो होगा ही नहीं। जैसे मैंने अगर y कॉमन ले लिया तो वो नीचे कितना आएगा, 3x प्लस वाई। तो यहाँ से फिर से y का मिक्सचर आ गया, x और y का। तो ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि आप x और y को सेपरेट कर पाओ। ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, जहाँ पे y इज नॉट प्योरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x। ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने का बिल्कुल आसान तरीका है कि आपको एक्चुअली कुछ करना ही नहीं है, जो जहां है उसको वहीं पे डिफरेंशिएट कर दो। मतलब अब मैं इसको करके दिखाती हूँ आपको, 3xy प्लस x² प्लस y² इक्वल टू 0। तो इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो मैं क्या करूंगी, ये ऐसे सब करने का कुछ ट्राई ही नहीं करूंगी, जो जहां पे है उसको वहीं पे डिफरेंशिएट कर दिया। मतलब यहाँ पे 3 लिया और यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, dy बाई dx।
प्लस वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा 1, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू dy बाई dx इक्वल्स 0। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा 3x dy बाय dx प्लस ये 3 और ये y, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 2x प्लस 2y dy बाय dx इक्वल टू 0। अब ये यहाँ से dy बाय dx और यहाँ से dy बाय dx इसको गैदर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y dy बाय dx प्लस ये कितना है 3y प्लस 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं, मैंने dy बाई dx को यहीं पे रखा, ठीक है, और इस 3y प्लस 2x को उस दूसरे साइड भेज दिया तो ये हो जाएगा माइनस 3y प्लस 2x, और ये जो 3x प्लस 2y है वो नीचे आ जाएगा 3x प्लस, तो ये हुआ आंसर, ये हुआ आंसर। कितने लोगों को समझ में आया बताओ। ये क्वेश्चन ट्राई करो आप, ये क्वेश्चन देखो निकल सकता है क्या। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे देखो, x पावर 4 का डिफरेंशिएशन, क्योंकि आप इसमें फिर से y को सेपरेट करके नहीं लिख सकते, आपको ट्राई करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जहां वो है वहीं पे उसको डिफरेंशिएट किया जाएगा, उसकी कोई प्लेस नहीं चेंज करेंगे हम। तो x पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, गाइस आप ये ट्राई करो, कितनों को आता है बताओ तो मुझे पहले, फिर मैं करती हूँ। आ गया, बहुत लोगों को आया शायद, फिर भी मैं कर देती हूँ, ठीक है। x पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों, 4x क्यूब, ठीक। y क्यूब का कितना होगा 3y स्क्वायर, बट ये y विद रिस्पेक्ट टू x है तो यहाँ पे होगा dy बाय dx माइनस 3, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो x स्क्वायर को वैसे ही रखा, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx प्लस y को वैसे ही रखा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 3y स्क्वायर dy बाय dx माइनस 3x स्क्वायर dy बाय dx एंड माइनस 3 टू ज़ा 6xy इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हमने dy बाय dx गैदर किया यहाँ से,
तो ये कितना हो जाएगा 3y² माइनस 3x² dy/dx प्लस ये कितना हो जाएगा 4x³ माइनस 6xy इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy/dx आप क्या लिखोगे? पहले तो इसको उस साइड भेज दिया इधर, तो वो कितना हो जाएगा, ये माइनस के साथ आप लिख सकते हो, जैसे इसको उधर जाके -4x³ ऐसा लिख सकते हो, या फिर देखो जैसे a माइनस b को अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूँ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस a। तो अब मैं क्या लिख रही हूँ, देखो मैं लिख रही हूँ 6xy माइनस 4x³ तो वही बात हुई डिवीजन में 3y² माइनस 3x²। ये समझ में आया क्या, ये जो किया मैंने, क्योंकि ऑप्शन ऐसा अवेलेबल हो सकता है। तो ये क्या है, ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने देखे बेसिक डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले, फिर हमने देखा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है, और हमने फिर देखा इम्प्लिसिट। डिफरेंशिएशन हमने देखा, ठीक है, और क्या देखा हमने, पैरामेट्री। तो इतना अब आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, टेक्स्ट बुक से या जो भी बुक आप यूज करते हो वहां से इसको प्रैक्टिस करो, और कुछ डाउट होता है तो मुझे पूछ सकते हो, फिर अलॉन्ग मेरे साथ साथ ही पढ़ो, आप पीछे पड़ जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा बहुत, वो पाइल अप होते रहेगा। तो मेरे साथ ही पढ़ो, और ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास, जैसे कभी मेरा क्लास अभी थोड़ा टाइम रहेगा, मंडे ट्यूसडे होता है क्या, एक तो संडे तो है ही, तो एक तो छुट्टी है ही, तो उसमें ये कर ही लो आप, ठीक है, यस और नो गाइस, ठीक, ओके, चलो बाय बाय।